अगर वो आपको आज़ादी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, मतलब आपने ट्रस्ट कमाया है वो। तो आपको ना मैं किसी से मिलाती हूँ, 1 मिनट। गाना है कपड़े धोवा ते नाले रोवा ते दुखी पड़ी भारी होवा। गाइस, जय सिया राम, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आँख भी ऐसे लग रही है नींद से भरी हुई है, बट ये कौन सा टाइम है? तो ये टाइम है सुबह का। मैं 5:30 बजे उठती हूँ डेली। मेरा अलार्म इतने बजे का होता है विंटर्स में यहाँ पे, और गर्मियों में अराउंड मेरा 5 बजे का अलार्म होता है, क्योंकि सुबह जल्दी हो जाती है ना। देन उसके बाद हर कोई जानना चाहता था, बिकॉज एवरीवन नोज आई एम फ्रॉम सिटी एंड आई गॉट मैरिड इन विलेज, टिपिकल विलेज। सो मैं यहाँ कैसे रहती हूँ, क्या डिफरेंस मुझे लगा था, क्या नहीं है, ससुराल में मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। तो बहुत सारे लोग मुझे जानना चाहते थे। हर कोई बोलता था डेली, कुछ लोगों ने, लेडीज स्पेशली, उन्होंने बोला डेली व्लॉगिंग करो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट एक दिन तो मैं अपनी लाइफ का दिखा सकती हूँ आपको ससुराल में। हस्बैंड चले गए, थोड़ा सा मूड ऑफ है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे आदत है उनके बिना रहने की, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक यहाँ रहती हूँ। सो मेरा गांव में एक्सपीरियंस कैसा है कैसा नहीं है, मुझे कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी मोटी, जो कि मुझे अभी आदत हो चुकी है, शुरुआत में बहुत ज़्यादा थी। और क्या क्या मतलब डिफरेंस है, सो मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी, सारा कुछ बताऊँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत नई सी चीज़ें मेरे बारे में पता लगेंगी। सो अभी 1 मिनट रुक जाओ, मुझे मुंह धोने दो, क्योंकि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ। ठंड है बहुत ज़्यादा, अंधेरा बिल्कुल है, मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है। सो अब मैं अभी मम्मा के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगी। हाँ जी, हाँ, यही पहन के, बिकॉज ये सब यही यही सब अलाउ है। मैं एक्चुअली, बिलीव मी, मैं पजामा गर्ल हूँ। मैं अपनी रिलेटिव्स किसी की शादी, आधी शादी पजामा टी शर्ट में निकाल देती थी, लूज लूज। फिर जब शादी का मेन दिन होता था, उस दिन रेडी होती थी। सो ये मेरे को बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। सो मुझे शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मैं नहीं पहन पाती थी ज़्यादा देर सूट, क्योंकि मुझे हमेशा आदत थी पजामा टी शर्ट पहनने की। बट अब मैं आदत हो चुकी है, तो अभी यही पहन के जाएंगे हम वॉक करने के लिए, बिकॉज मम्मा मेरे डायबिटिक पेशेंट है। सो उनके लिए वॉक ज़रूरी है। सो मैं उनके साथ साथ जाती हूँ। नगे सो रहा है, पापा देख लेंगे, क्योंकि ये 7-8 बजे तक उठेगा नहीं। सो चलते हैं। पापा के लिए चाय बना के हम निकले हैं। थोड़ा सा अंधेरा चला गया था, क्योंकि चाय बनाते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो रास्ते में एक आंटी थे, वो भी मिल गए, तो उनके साथ वॉक पे गए हैं। और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे कांपने वाली। वॉक करके आ गए हैं घर पे। थोड़ी देर मैं बैठूंगी, देन उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि ना मेरे जो ससुर हैं, उनको एक्चुअली क्या है, वो रात को कम खाना खाते हैं, उनको डाइजेशन का थोड़ा दिक्कत है, तो उनको 9, 9:15 तक खाना चाहिए। सो इसलिए मुझे भी भूख लग जाती है, क्योंकि मैं भी रात को खाना कम खाती हूँ। तो इसलिए फटाफट नहाएंगे और नीचे जाएंगे खाना बनाने के लिए, क्योंकि हम ऊपर सोते हैं। मेरा रूम जो है ऊपर है, मेरे हस्बैंड का, हमारा और दीदी का भी, मेरी ननंद का भी ऊपर है। वो यहाँ रहते नहीं है, बट उनके लिए एक रूम अलग से बना रखा है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जम्मू में ना सबसे ज़्यादा यही दिक्कत रहती है कि लाइट नहीं रहती है, और यहाँ पानी नहीं आता है हमारे यहाँ, बट मोटर भी नहीं चलेगी, पानी नहीं ऊपर चढ़ेगा। तो सोच रही हूँ पहले जाके खाना बना देती हूँ, देन उसके बाद, क्योंकि बिना नहाए किचन में जाते नहीं हैं। पर मैं आज बना देती हूँ, कि सबको पता है कि पानी नहीं है तो किससे नहाना। आज मेरा सैटरडे का फास्ट है, सो इसीलिए मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, तो इसीलिए ये बना रही हूँ। बैंगन मेरे बेटे को पसंद है, तो ठंड है, गर्म भी नहीं लगेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आज फिर इसीलिए मैं कह रही हूँ, बैंगन थोड़े हैं पर हो जाएंगे पूरे सबको ना। बैंगन है तो आलू ला दो दुकान से पापा से, तो खा लेते हैं। नग्गी को भी पसंद है, खा लेता है वो बैंगन। ठीक है, तब भी पके नहीं है, अच्छे घर के है ना, ताजे। तो चाकू नहीं काट रहा मम्मी, दूसरा काम।
ओ नाउ आई एम रेडी। सो 9 बजने को थोड़ा टाइम रह गया, फटाफट जाके चपाती बनाऊंगी। आटा गूंदा हुआ है और नहीं गूंदा नहीं गूंदा नहीं गूंदा है, आटा गूंदूंगी जाके, फिर फटाफट चपाती बनाऊंगी क्योंकि 9 बजने वाले हैं, पापा को खाना चाहिए। सो मुझे ना इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज किया था कि मैम आप ना चूड़े के साथ वॉच मत पहना करो, अभी वो चार्जिंग पे लगी है। सो मैं उनको बता दूं कि वॉच पहनना मुझे पसंद है। मैं शादी से पहले भी वॉचेस पहनती थी, मेरा बस नहीं चलता है, मैं तो मेरे पास पैसे भी नहीं है इतने, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं बहुत सारी ब्रांडेड वॉचेस खरीदूँ, बिकॉज आई सीरियसली आई लव टू वेयर इट। बट ना ये चूड़ियाँ वगैरह ये सब करना, ये रेडी रूडी होना, ये मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शुरू शुरू में ना मुझे डांट पड़ जाती थी, मतलब सीरियस वाली नहीं, ऐसे नॉर्मल वाली, कि तू तैयार नहीं होती, तू ऐसे नहीं करती, तू हैवी वाले ड्रेसेस नहीं पहनती है, पहना कर। सो उनको बहुत पसंद है। अभी भी मैं ये बिल्कुल सिंपल वाले पहनती हूँ, वो नहीं पसंद करते, वो बोलते क्यों क्यों नहीं पहनती, दूसरे वाले पहना कर हैवी, जिसमें बहुत सारी हैवी एम्ब्रॉयडरी हो। सो मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। ये एक मेन डिफरेंस है। सो ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, अभी मैं थोड़ा सा यूज टू हो गई, बट थोड़ा सा पेरेंट्स भी चेंज हो गए हैं। वो भी बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो किस लिए पहनना है। सो इसलिए मैं वॉच पहनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा वॉचेस पसंद है। मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मेरे हस्बैंड के की पॉकेट ना थोड़ी सी साथ नहीं देती, नहीं तो मैं बहुत सारी वॉचेस खरीदूँ। अगर लोग गोल्ड खरीदते हैं, मैं वॉचेस ही खरीदूँ बस। यहाँ बहुत दामें होती हैं बहुत ज़्यादा। सो मुझे ना इंस्टाग्राम पे किसी ने मैसेज किया, तो साथ साथ मैं आटा गूंद लेती हूँ, साथ साथ मैं बात कर लेती हूँ कि आपके इन लॉज आपको कुछ कहते नहीं है, आपके हस्बैंड कुछ कहते नहीं है, या फिर कुछ बोलते थे बहुत लकी है, ऐसा वैसा है। तो देखो मेरे इन लॉज सच में अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड ही खड़ूस है थोड़े, बट वो बुरे नहीं हैं। सो बस वो थोड़े से ब्लंट हैं, रफ नेचर के हैं। सो मैं बोलती हूँ कि सिर्फ एक माँ बाप होते हैं जिससे आप जिद करके या फिर फ्री में कुछ ले सकते हो, बाकी आपको हर जगह कमाना पड़ता है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। अम्मी चला दी मोटर। सो यहाँ ना कहीं भी हस्बैंड के साथ लगाओ, अपने खुद के भाई बहन लगा लो, अपने इन लॉज लगा लो, कोई भी लगा लो, आपको वो जगह बनानी पड़ती है। अगर वो आपको आज़ादी दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, मतलब आपने ट्रस्ट कमाया है। वो मैं नहीं बोलती हूँ मतलब परफेक्ट वो बहू हूँ, नो वन इज़ परफेक्ट इन द होल वर्ल्ड, बट मैं हमेशा ट्राई करती रहती हूँ। वो मुझे ये सब चलाने की उन्होंने परमिशन दी थी क्योंकि उनको पता था कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी, और टचवुड आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मुझे लगे कि मुझे शर्म आएगी, यार मैंने ये मतलब फेम के लिए क्या कर दिया या कुछ कर दिया। नो, जो हाँ मैं नेचुरल हूँ, जो मेरी रियलिटी है मैं वही दिखाती हूँ और लिमिट्स में दिखाती हूँ। उनको लगता है कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ। कई लोगों का कहना होता है कि खाना नहीं बनाती, सारा दिन रील बनाती रहती है। सो उनको लगता है कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ, उसके बाद मैं फ़ोन चला रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो मुझे नहीं मना करते। ठीक है, मैं नहीं कहती हूँ कि हर लड़की को अच्छे ससुराल वाले मिलते हैं या कुछ है, कईयों के साथ बहुत गलत होता है, कई बहुएँ गलत कर देती हैं, बट मेरी यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, टचवुड आगे भी ऐसा चले। सो उन्होंने ये सब देखा कि मैं कैसी हूँ इसलिए मुझे सपोर्ट किया। मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी खाना बनाने की, चपाती, तो कईयों ने बोला था कि गैस पर नहीं करते, ऐसे फुल्का नहीं फुलाते हैं, बट यहाँ पे ना सबको वैसे ही पसंद है। मुझे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ से प्रॉपर तवे पे फुल्का बनाया जाता है, गैस पे नहीं चलाते हैं, फुलाते हैं, बट यहाँ पे सबको ऐसे ही पसंद है। तो फिर जिसको जैसा पसंद है वैसा ही, नॉर्मली मैं अवॉइड करती हूँ जितना हो सकता है, बट जनरली क्या कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है। ये हमारे घर के बिल्कुल साथ वाला घर है, तो उनके पास अनक खेलने के लिए आया हुआ था, तो उनका भी एक छोटा सा बेबी है, अनक से थोड़ा सा छोटा है। मक्की की रोटी खा लो, मैंने आई थिंक सेकंड टाइम बनाई है ना, याद नहीं था, धो लिया। सो मुझे मक्की की रोटी बनाने नहीं आती थी, एक यही चीज़ है जो मुझे खाने में नहीं बनाने आती, और नॉन वेज मैं कभी नहीं बनाती बिकॉज मैं प्रॉपर वैष्णो हूँ। सो हमारे यहाँ कम खाते थे, पंजाब में ना सिर्फ मक्की की रोटी मोस्टली साग के साथ ही खाते हैं, ज़्यादा खाते नहीं थे। मम्मी हिमाचल से थे, वो बना लेते थे, पंजाबियों को भी अच्छी आती है, बट ट्रिक्स भी होती हैं मक्की की रोटी बनाने की, बट मुझे था कि मुझे ऐसे सीखनी है।
पर मुझे पसंद नहीं है मक्के की रोटी जनरली, तो बहुत कम खाती हूँ, तो इसलिए मैंने सीखी भी नहीं थी। बट यहाँ पे ना सब बनाते थे, खाते थे, तो फिर मुझे लगता था कि कब तक मम्मी बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने भी धीरे धीरे मतलब देख देख के ही सीखी। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने सिखाई, वैसे मैं देखती थी कैसे बनाते हैं, तो बनाना सीख गई हूँ। मैं नहीं कहती मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट मैं बना लेती हूँ। सो मम्मी को बहुत पसंद आई। गाना है कपड़े धोवा ते नाले रोवा ते दुखी पड़ी भारी होवा लै दे वॉशिंग मशीन। पर जम्मू वाले की करे ना, वॉशिंग मशीन तो हैगी है, लाइट नहीं होती इतने। इतना बड़ा ना पावर कट होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बिजली कटना जम्मू में बहुत ज़्यादा रहती है, एक्सट्रीम लेवल की रहती है, तो फिर हाथ से ही सेवा होती है। फाइनली लाइट आ गई है, आधे कपड़े धो दिए थे, आधे बजे थे, फाइनली लाइट आ गई। क्यों गुस्सा आ रहा है? मम्मा काम करिए, काम करके कर देगी। ऐसे जब मम्मा फ्री बैठी होती है तब तुझे कुछ नहीं याद आता, जैसे वो काम करती है तुझे याद आ जाता है। अभी मुझे गुस्सा होना है, अभी मुझे ये चाहिए। Where you want to go? You don't want to talk to me? Okay, fine. I also want to do. I don't want to talk to you. Say Katti. No Katti. Katti. No Katti. मैं जा रही हूँ पापा पास, तुम यही रहो। 5 मिनट 15 मिनट में लाई थी, ये देखो 10 मिनट पे आ गई, लाइट गई। अब ये सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, मेरा इतना परेशान करती है ना यहाँ की लाइट, तो पूछो मत। बात करनी है मत करो, मैं भी नहीं करूँगी तुमसे बात। ओके, डोंट टॉक। ओके, नॉट कट्टी। ओके, अब भी नगू के साथ अब भी। फाइनली मिशन कंप्लीट, कपड़े हो गए, धुल गए, बहुत ज़्यादा थे। तो आपको ना मैं किसी से मिलाती हूँ, 1 मिनट। तो ना वो मुड़ता है ना रेड वाला, तो कई बार मम्मी गिरने वाले थे नीचे। सामान लेना आपने? मैं स्मार्ट हूँ, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रही हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बनूंगी स्मार्ट, गलती हो गई। एक्चुअली ये ना हमारे हेल्पर हैं, बट ये बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम, लगाओ हफ्ते में 1 आध बार आ गए। तो एक्चुअली क्या है कि ये जब मम्मा मेरे घर पे, मैं घर पे नहीं होती हूँ तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। बट कई बार आप देख रहे थे ना नग्गे, कई बार मुझे काम करने ही नहीं देता है, मतलब इतना परेशान करता है। और जब मैं बैठी होंगी तब इसको मेरी याद नहीं आती है। तो फिर इसलिए ना कभी इनको बोला कि कभी कभार ऐसे आ जाएँ, हफ्ते में 1 आधी बार 2 बार अगर पॉसिबल हुआ, बट इम्पॉसिबल नहीं होता है इनके लिए, बिकॉज इनके खुद के बच्चे भी हैं 4, और ऊपर से इनके घर का काम, फैमिली, खेती का काम। सो ये कभी कभार ही आते हैं। सो आज बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए आप बुलाया था तो हेल्प करने के लिए। कपड़े धो दिए और आंटी ने झाड़ू पोछा लगा दिया, अब घर बिल्कुल साफ़ है। अगर आपने गंदा किया तो सच में मार पड़ेगी। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको पिज़्ज़ा ले दूँगी और घुमा के भी लाऊंगी। आई नो तू काफ़ी दिनों से घर पे, मैं तुझे कहीं नहीं लेके गई, मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी काम से, बट मैं अभी ले जाऊंगी आपको, ठीक है? ठीक है ना? प्रॉमिस। आंटी को खाना बनाना है मम्मा ने, वो आंटी खाना खाएंगे, फिर हम घर चले जाएंगे पिज़्ज़ा लेने के लिए। क्यों? बहुत गुस्सा कर रहा है, बहुत ज़्यादा। देखो क्या कर रहा है, देखो सब देख रहे हैं, नगू मम्मा को तंग कर रहा है। देखो है, पापा पास भेज दो नगू को, मैं भेज दूँ पापा पास? नहीं, मैं फिर मम्मा यहाँ रहेगी दादू दादी के पास, आप जाओ पापा के पास, फिर मम्मा के बिना रहना, आपको पता लगेगा मम्मा के बिना। अच्छा क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छा बताओ। ओ मेरा बच्चा, नहीं नहीं, क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए? है पिज़्ज़ा चाहिए, ठीक है मैं ले देती हूँ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा ले लेती। दादू नहीं गए पिज़्ज़ा लेने के लिए? दादू को बोलना था, दादू पिज़्ज़ा लेके दो मुझे। लेके हम पहुँचे हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए, अनग्गे के लिए, कब से मांग रहा था। थोड़ा टेस्ट मेरे पे गया है, पिज़्ज़ा मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लड़के खाना है, ठीक है ले लो। अभी ये ना एक्चुअली यहाँ पे ना एगलेस मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बोलिए आपको यहाँ पे बेकरी भी 1 आधी है, कोई 2 बेकरी है, दूसरी है ये। तो यहाँ पे वहाँ पे केक मिलता है, बट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, लिटरली बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये वाला अच्छा है और ऊपर से एगलेस है। पर जनरली मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए आती हूँ। केक भी अच्छा है, नगू के बर्थडे पे जितनी बार यहाँ सेलिब्रेट किए हैं, केक यहीं से मंगवाया है, इस बार सेलिब्रेट नहीं किया। केक अच्छा है, इट्स गुड।
ओके अच्छे से खाओ ना उसको। स्पून को क्यों खा रहे हो? इट्स अ वुडन स्पून, इसको नहीं खाते, इट्स नॉट एडिबल। ये मतलब आप सिटी में रह रहे हो ना, तो आपके पास नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको अच्छे केक मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पर आपको ये बहुत पुराना टिपिकल गांव है, वहाँ पे आपको अच्छी चीज़ मिल रही है, तो बहुत बड़ी बात है। बन रही है चाय बिकॉज आज उन्होंने खाया है, थोड़ी सी बची है कड़ी और मक्की की रोटी। मम्मी गया धाम पे, अभी तक नहीं आया। वो बहुत टाइम से, आई थिंक 12 बजे के गए हुए हैं। अभी कितने बजने वाले हैं? 4 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आया। सत्संग था हमारे घर के थोड़ा दूर है, मुझे भी बोल रहे थे जाने को, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि ना एक्चुअली मुझे सब गालियाँ देंगे बट मुझे धाम पसंद नहीं है। वही पंजाबी हूँ, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। कि दीदी और नग्गू का फ्रेंड आया है ना, क्या नाम है नग्गू तेरे फ्रेंड का? क्या नाम है? इसके नाम क्या है इनका? फ्रेंड का नाम क्या है? वृनु। रेनू एंड दीदी। वृनु एंड दीदी। इसी बहाने नग्गू खेल तो रहा, नहीं तो सिर्फ मम्मी को तंग ही करता। हमारे घर ये पहाड़ियों में दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे हैं पहाड़ियों पे घर वो अलग अलग से घर है। ये है हमारा घर, छत से दिखाई देता है रात के टाइम। बट मैं किसी और के घर में आई हूँ, ये है हमारा घर ब्लू वाला, मैं किसी और के घर में आई हूँ तो उनके घर से ये दिखाई देता है। ये पहाड़ियाँ देखो, ऐसे लग रहा है ऐसे बादलों में लाइटें जग रही हैं, बट ये सारी पहाड़ियाँ, पहाड़ियों के घर है। पूजा के बाद बन रहा है शाम का खाना, तो साथ में बनेगी चाय। ये भी हमारे डिफरेंस था कि हमारे यहाँ इतनी चाय नहीं पीते हैं और उसका भी टाइम फिक्स होता है। यहाँ कभी भी किसी टाइम भी चाय पी लेते हैं बिकॉज यहाँ सब चाय लवर है। देन उसके बाद चपाती पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मी को चावल। बट हमारे यहाँ चावल खाते हैं, पसंद है बट कम खाते हैं, कभी कभार बनते हैं, और फुल्का बहुत ही ज़्यादा बार बनता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यहाँ आके मिला। एक वीडियो देखी जिसमें वो लड़का बोलता है कृष्ण कृष्ण का भजन गाता है। बड़ा खुश है। चलो 9 और हम खाना खा के सारा कुछ क्लीन करके किचन बर्तन सब फ्री हो गया। और हमारे यहाँ पंजाब में 10:30 के आसपास खाना खाते हैं और बर्तन साफ़ करते, किचन साफ़ करते 11:30 पौने 12 हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप रात को सुसु आएगा तो मम्मा को उठा देना, ठीक है? मम्मा वैसे उठ जाएगी, आपको करा देगी। अगर मम्मा गलती से सोई रही तो मम्मा को उठा देना, ओके? अनग गया है, सो अभी मैं रात को एक बार उठती हूँ। जनरली क्या होता है कि अनग के पापा उठ जाते हैं जब वो यहाँ थे, तो अभी मैं उठती हूँ और फिर उसको रात को एक बार बाथरूम करवाना होता है। कभी अभी छोटा है ना, तो इसके अलावा बस यही था। एक मैंने आज एडिट वीडियो, एक चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की कि मैं ब्लॉग मतलब रील वगैरह भी बनाती हूँ, तो वो मैंने आज नहीं बनाई। इसलिए मैं कई बार ना, मतलब मेरे पास टाइम होता है तो मैं 2 रील्स बना लेती हूँ ताकि अगले दिन पोस्ट कर पाऊँ। सो आज मेरे पास टाइम नहीं था, बिज़ी थी। जब टाइम मिला तब लाइट नहीं थी प्रॉपर, तो मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो कल बना लूँगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। अभी बारी है फेस वॉश करने की। मेरे बाल भी खिल रहे हैं, मैंने धोए हुए हैं और सुबह के समेटे हुए हैं, मैंने एक बार भी कंघी नहीं की है। तो अभी कुछ करूँगी या फिर ऐसे ही सो जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि रात को कंघा नहीं करते। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।